हाय स्टूडेंट, आज हम समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवेचन करेंगे। आपके पेपर की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग पेन कॉपी लेकर लिखना शुरू करिए और बीच बीच में मैं आप लोगों को समझाते और लिखाते हुए चलता हूँ ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए। ठीक है, चलिए समुद्रगुप्त पराक्रमांक। ठीक है बेटा, समुद्रगुप्त पराक्रमांक की जो तिथि है राज्यकाल की वह 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है, आगे लिखिएगा। चलिए इसमें लिखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। भीतरी लेख में उसे भीतरी ये गाजीपुर में स्थान है। भीतरी लेख स्कंदगुप्त का है। भीतरी लेख में उसे लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न बताया गया है। इसमें भीतरी लेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग कि भीतरी लेख में उसे लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में उसे कहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति में उसे चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन है। भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन है। यह प्रयाग प्रशस्ति जो है, आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। यह जो है कहाँ पे है, ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के किले में है। यह जो है अशोक का स्तंभ था जो कौशाम्बी में था। बाद में अकबर ने जो है इसको अपने किले में, इलाहाबाद के किले में मंगवा लिया था। इसी अशोक के स्तंभ में प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है। किसने लिखा है? कवि हरिशेर ने। यह जो है हरिशेर जो है इसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसी स्तंभ लेख पर इसने क्या किया है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को पंक्तियों के रूप में लिखा है। ठीक है, तो अब आप समझते हुए आगे बढ़िएगा। लिखिएगा कि विंसेंट स्मिथ, यह एक विद्वान है। विंसेंट स्मिथ महोदय समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। आगे लिखिएगा प्रयाग प्रशस्ति में उसे लिच्छवी दौहित्र दौहित्र मैंने बताया द्विता शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है नाती। तो जो है प्रयाग प्रशस्ति में उसे लिच्छवी दौहित्र कामा धरणिबंध कामा पृथ्वीव्याम प्रतिरथ कामा परम भट्टारक सर्वराजोच्छेता कामा लगाते जाइएगा। सर्वराजोच्छेता
धर्म प्राचीर बंध, धर्म प्राचीर बंध, धर्म प्राचीर बंध कामा एवं कविराज जैसी उपाधियों से अलंकृत किया गया, एवं कविराज जैसी उपाधियों से अलंकृत किया गया है। आगे लिखिएगा, समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का, समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत उसका प्रयाग प्रशस्ति, उसका प्रयाग प्रशस्ति कामा एरड़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख एवं सिक्के हैं, एवं सिक्के हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, दिग्विजय, समुद्रगुप्त की दिग्विजय या दिग्विजय हेडिंग डालिएगा, जो है लिखिएगा डैश देकर इसमें। समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का वर्णन, समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का वर्णन उसके प्रयाग प्रशस्त से प्राप्त होता है, उसके प्रयाग प्रशस्त से प्राप्त होता है। आगे लिखिएगा, राजगद्दी पर आसीन होने के उपरांत, राजगद्दी पर आसीन होने के उपरांत उसने अपना विजय अभियान आरंभ किया, उसने अपना विजय अभियान आरंभ किया, जिसका क्रमिक विवरण इस प्रकार से है, जिसका क्रमिक विवरण इस प्रकार से है, डैश देख लिखिएगा। पहला लिखिएगा, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, पहला हेडिंग है आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, डैश देख लिखिएगा। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में उसने, आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में उसने अपना अभियान, उसने अपना अभियान अच्युत, नाम लिखिएगा, 3 प्रमुख नाम है, अच्युत कामा नागसेन, नागसेन कामा लगाते जाइएगा, तथा कोतकुलज, कोतकुलज, कोतकुलज के विरुद्ध किया, जिसका विवरण, के विरुद्ध किया, जिसका विवरण प्रयाग प्रशस्त के 13वीं एवं 14वीं पंक्ति में मिलता है, जिसका विवरण इसमें प्रयाग प्रशस्त की 13वीं एवं 14वीं पंक्ति में मिलता है। आगे बढ़िएगा, अच्युत, अच्युत अहिछत्र का शासक था, ब्रैकेट में लिखिएगा बरेली, अहिछत्र, अहिछत्र ब्रैकेट में बरेली का शासक था। आगे लिखिएगा, एवं नागसेन, एवं नागसेन पद्मावती का नागवंशी शासक था, नागसेन पद्मावती का नागवंशी शासक था। आगे, कोतकुलज से तात्पर्य, कोतकुलज से तात्पर्य कोत वंश के राजा से है, कोतकुलज से तात्पर्य कोत वंश के राजा से है, जिसके सिक्के दिल्ली एवं पूर्वी पंजाब से प्राप्त हुए, जिसके सिक्के दिल्ली एवं पूर्वी पंजाब से प्राप्त हुए हैं। अगला हेडिंग आप लिखिएगा, दूसरा हेडिंग आपका है दक्षिणापथ का युद्ध, दूसरा है दक्षिणापथ का युद्ध, दक्षिणापथ का युद्ध। ठीक है, डैश देख लिखिएगा। प्रयाग प्रशस्त की 19वीं एवं 20वीं, 19वीं एवं 20वीं पंक्ति में, 20वीं पंक्ति में प्रयाग प्रशस्त के 19वीं एवं 20वीं पंक्ति के अनुसार, पंक्ति के अनुसार आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के पश्चात, आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की 12 शक्तियों को पराजित किया। 12 शक्तियां थी दक्षिण भारत को, तो 12 शक्तियों को पराजित किया, दक्षिण भारत की 12 शक्तियों को पराजित किया और उन्हें उनका राज्य
और उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया, और उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया। इसे इसे ग्रहण मोक्ष मोक्षानुग्रह ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा गया, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहा गया। इनका नाम इस प्रकार इनका नाम इस प्रकार से है। नंबर 1 आप लिखिएगा, हेडिंग नंबर 1 हेडिंग मत डालिएगा, इसे नंबर 1 2 3 4 क्रम में लिखते जाइएगा, बहुत लंबा नहीं करना है हमें। नंबर 1 कौशल का महेंद्र, ठीक। दूसरा है महाकांतार का व्याघ्रराज, महाकांतार का व्याघ्रराज। तीसरा कोरल का राजा मंटराज, चौथा पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, पांचवा कोट्टूर का स्वामी दत्त, स्वामी दत्त, ठीक है। छठा लिखिएगा एरंडपल का दमन, छठा है एरंडपल का दमन, ठीक है। सातवां कांची का विष्णुगोप, ठीक। आठवां है अवमुक्त का नीलराज, नीलराज। अगला लिखिएगा नौवां बेंगी का हस्तिवर्मा। 10वां पालक का उग्रसेन। 11वां देव राष्ट्र का कुबेर। 12वां कुस्थलपुर का धनंजय। कुस्थलपुर का धनंजय, ठीक है। ये 12 नाम जिन्होंने दक्षिण भारत में इन्होंने पराजित किया। अब अगला हेडिंग आप लिखिएगा जो है पैराग्राफ चेंज करके। तीसरा हेडिंग है आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। तीसरा है आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, ठीक है। डैश देके लिखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं का नाम दिया गया है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने पूर्ण रूपे उखाड़ फेंका, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला इसमें कामा लगाते हुए चलिएगा। रुद्रदेव कामा मत्तिल कामा नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नागसेन, अच्युत, नंदी और वलवर्मा। ये राजा आगे लिखिएगा। ये राजा दक्षिणापथ अभियान के दौरान स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे।
फलतः समुद्रगुप्त ने इनके विरुद्ध प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई। प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई। प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई। प्रसभोद्धरण का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, ठीक है। तो प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई। अगला हेडिंग आप लोग लिखिएगा, जो है चौथा हेडिंग है आठविक राज्यों पर विजय। आठविक राज्यों पर विजय। आठविक राज्यों पर विजय अगला हेडिंग है आपका। डैश देके लिखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में, प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों की चर्चा है। आठविक राज्यों की चर्चा है जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपना सेवक बना लिया। जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपना सेवक बना लिया। फ्लीट महोदय के अनुसार, फ्लीट महोदय के अनुसार ये राज्य गाजीपुर से जबलपुर तक फैले थे। ये राज्य गाजीपुर से जबलपुर तक फैले थे, जिन्होंने दक्षिण अभियान में अवरोध उत्पन्न किया। जिन्होंने दक्षिण अभियान में अवरोध उत्पन्न किया। समुद्रगुप्त ने इन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया। समुद्रगुप्त ने इन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया। अगला हेडिंग आपका है पांचवा, प्रत्यंत राज्य पर विजय। प्रत्यंत राज्यों पर विजय। प्रत्यंत राज्यों पर विजय। प्रत्यंत मतलब सीमावर्ती होता है। लिखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति, प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है जो सभी प्रकार के कर देते थे। जो सभी प्रकार के कर देते थे, कामा उसकी आज्ञाओं को मानते थे। उसकी आज्ञाओं को मानते थे तथा राजधानी में उपस्थित होकर समुद्रगुप्त का अभिवादन करते थे। समुद्रगुप्त का अभिवादन करते थे। जिनमें पांच डैश देख लिखिएगा। समतट, दबाक, कामरूप, कर्तुपुर, समतट, दबाक, कामरूप, कर्तुपुर एवं नेपाल राजतंत्र थे। ये 5 जो है राजतंत्र थे, जिन्होंने बिना युद्ध के अधीनता स्वीकार कर ली। इन्होंने बिना युद्ध के ही अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त मालव, अर्जुनायन काम लगाते जाइएगा। यौधेय, मद्र, आभीर, प्रार्जुन, काक, सनकानिक एवं खरपारिक गणतंत्र थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने परास्त किया। ठीक। छठा आपका हेडिंग है विदेशी शक्तियां। ठीक। अगला हेडिंग तक विदेशी शक्तियां। आप डैश देके लिखिएगा। प्रशस्ति के 23वीं एवं 24वीं पंक्ति में, प्रशस्ति के 23वीं एवं 24वीं पंक्ति में विदेशी शक्तियों यथा देवपुत्र शाहानुशाही, थोड़ा सा नाम अटपटा है, देखिएगा। देवपुत्र शाहानुशाही, देवपुत्र शाहानुशाही, कामाशक, मुरुंड, सिंघल एवं
सर्वद्वीपवासिभिः, सर्वद्वीपवासिभिः, सर्वद्वीपवासिभिः का उल्लेख हुआ है। ये शक्तियाँ स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित कर, ये शक्तियाँ स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित कर कन्याओं के उपहार तथा गरुड़ मुद्रांकित राज्याज्ञा की प्रार्थना करती थी। अगला हेडिंग आपका है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ लिखिएगा। समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त ने चतुर्दिक विजय प्राप्त कर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता, किंतु स्कंदगुप्त के भीतरी लेख एवं प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराए जाने का वर्णन मिलता है। इसकी पुष्टि समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से भी होती है। अब अंतिम हेडिंग आपका है समुद्रगुप्त का मूल्यांकन। डैश देकर आप जल्दी से लिखिएगा। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त एक पराक्रमी योद्धा एवं कुशल सेना नायक था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार डैश देके नोटेड कॉमा लिखिएगा। वह सैकड़ों युद्धों में भाग लेने वाला था। भुजाओं के बल अर्जित पराक्रम उसका बंधु था। प्रताप ही उसका प्रतीक था। कामा लगाते जाएगा। प्रताप ही उसका प्रतीक था। उसके शरीर पर विभिन्न अस्त्रों के सैकड़ों घाव थे। इन्वर्टेड कामा बंद। आगे लिखिएगा। समुद्रगुप्त धर्म सहिष्णु शासक था। उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। वह विष्णु का उपासक था। उसकी राजमुद्रा गरुड़ थी। उसने आगे लिखिएगा। उसने जैन एवं बौद्ध धर्मों का भी आदर किया। आगे लिखिएगा। उसने सिंघल यानी श्रीलंका के राजा को सिंघल नरेश को गया में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी। आगे लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जो है समुद्रगुप्त विद्यानुरागी एवं विद्वानों का आदर करने वाला राजा था। उसकी उपाधि कविराज थी। उसके दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। उसकी मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है।
हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि, हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि, डैश देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, उसने अपनी गंधर्व कला से, उसने अपनी गंधर्व कला से देवताओं के गुरु तंबरू, देवताओं के गुरु तंबरू तथा देवताओं के गुरु तंबरू तथा नारद को भी लज्जित किया था। इन्वर्टेड कॉमा बंद। आज इस प्रकार जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण मैंने आप लोगों के लिखा। आप एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे तो आपको समझने और लिखने में भी आसानी रहेगी और आप उम्मीद है एक अच्छा नंबर उठा सकेंगे। जो है कल आप लोगों का रिजल्ट देखने के बाद लगा कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की और आगामी परीक्षा के लिए आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। इसीलिए आज आपका यहीं पर धन्यवाद।